बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी। आज जो है आपको छोटे बच्चों की ये जो बकरी डिलीवर किए थे इनकी अपडेट दूंगा। 3 बच्चे डिलीवर किए थे, एक जो है वो एक्सपायर हो गया है और ये 2 जो हैं ये मौजूद हैं। उसकी सूरत हाल मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताई थी कि वो जो है पूरा कह लें कि बना हुआ ही नहीं था, बाल नहीं थे। और ये बाकी 2 ये आपके सामने हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक हैं और बिल्कुल एक्यूरेट हैं। और अब ये जो मैं वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ ये 7 दिन के हो गए हैं, यानी 1 हफ्ते के हो चुके हैं ये माशाल्लाह। उधर भाई उधर ज़रा पीछे रहें। ये मेल है। अब इनकी जो सूरत हाल है, जो इनकी केयर चल रही है, जो फीड चल रही है, यानी दूध कैसे पिला रहा हूँ, ये सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ये सुबह का टाइम है, अभी इनको दूध नहीं पिलाया, इस वजह से ये मेरे पीछे भाग रहे हैं। ये इनकी माँ खड़ी है, ये देख लें, ये दूध है इसके नीचे, वो फीमेल है और ये वाइट वाला मेल है। तो सूरत हाल इनकी ये चल रही है। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिकवर है। जो इसके गिल्लड़ थे वो मौजूद हैं थोड़े थोड़े, लेकिन ये कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, कम होना शुरू हो गए हैं, कुछ दिनों में ये ख़त्म हो जाएंगे। ये जो पैदाइशी होते हैं ये इसी तरीक़ेकार से होता है कि अगर बच्चा फीड करना शुरू कर दे, सबसे बड़ी चीज़ होती है दूध को पीना। अगर बच्चे ने फीड करना शुरू कर दिया तो फिर आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये जो गिल्लड़ है ये ख़त्म होते रहते हैं। और लगोल आयोडीन मिल जाता है वेटरनरी स्टोर से, वो जो है उसके ड्रॉप आपने इनको पिलाने होते हैं। अगर वो ना मिले, वो शॉर्टेज होती है, पता नहीं उस पर क्या मसला है, अक्सर औकात वो नहीं भी मिलता, तो फिर आप जो है थोड़ा सा फिंगर के साथ आयोडीन नमक जो है वही इनको अगर चटाते रहें बच्चों को दिन में 1-2 मरतबा, और ऐसे ही वो ड्रॉप दिन में 1-2 मरतबा 1-2 ड्रॉप जो है वो इनके मुंह में गिराते रहें लगोल आयोडीन के। दोनों में से एक चीज़ करनी है, यानी जो आपके पास दस्तयाब हो। जाहिर बात है कि हमने जो है इनको रिकवर करने की कोशिश करनी है, और दूध अगर ये पी रहे हैं वो साथ देते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो है चंद दिनों में या महीने के अंदर जो है बच्चे ठीक हो जाते हैं। गिल्लड़ वाले जो इनका कोई इतना इशू नहीं होता अगर ये दूध पीना शुरू कर। अगर दूध ना पिए, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चा पैदा होता है वो दूध ही नहीं पीता, फिर इशू बनता है, उस बच्चे का सरवाइव करना पॉसिबल नहीं होता, नामुमकिन होता है जो दूध ना पिए। तो इसलिए वो फिर टेंशन की बात होती है। वो जो छोटा बच्चा था जो एक्सपायर हुआ है वो परसों हुआ है, यानी 3-4 दिन के बाद हुआ है, परसों से भी, यानी लास्ट डे जो है 4 दिन वो जिंदा रहा है। लेकिन 4 दिनों में से भी पहले 2 दिन वो ठीक रहा है। जो उसके बाद वाले 2 दिन थे, मैंने अपडेट भी दी थी, आपको दिखाया था कि उसकी सूरत हाल जो है वो सर्वाइवल वाली थी ही नहीं। जिस सूरत हाल में वो था उसमें ज़िंदा रहना पॉसिबल ही नहीं था। इधर सीधे रहो, इसी उसमें ज़िंदा रहना पॉसिबल नहीं था। तो वो बिल्कुल ये कह लें कि सांस ही ले रहा था पीने से, यानी दूध, खाना पीना तो क्या, खाना तो कुछ होता नहीं है, दूध का ही होता है, वो भी पीने से वो चला गया था। और ये जो हैं अब इनकी सूरत हाल ये है कि माँ के पास दूध की सूरत हाल ये है, पेट इनका नहीं भरता इससे। मैं इनको माँ का दूध भी पिलाता हूँ, उसके साथ फीडर भी पिलाता हूँ। अब फीडर के अंदर जो है गाय का दूध होता है, वो गाय का दूध मैं इनको पिलाता हूँ। और वो जो दूध फीडर में पिलाने का तरीक़ाकार है वो मैंने फर्स्ट डे से इनको साथ रखा हुआ है, क्योंकि बाद में बच्चे फिर पीते नहीं हैं। और उसको तैयार करने का फार्मूला भी आपको बताता हूँ कि कैसे वो फीडर तैयार करके मैं इनको पिलाता हूँ। दूध जो है उसमें कह लें कि चौथा हिस्सा जो है वो पानी डाल के, थोड़ी सी सौंफ डाल के उसको बॉईल करते हैं। फिर जब वो पीने के काबिल हो जाता है, नीम गर्म सा रह जाता है, वो इनको पिलाते हैं। तो सुबह टाइम और शाम के टाइम, अब जो है मैंने दोपहर का टाइम इनका ख़त्म कर दिया है। कल से जो 2 टाइम ही दूध इनको पिलाया जाता है, माँ का भी और साथ में फीडर भी। अभी इधर ले आओ, ये फीडर आ गया, मैं आपके सामने ना आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं पिलाता हूँ। आप ये पकड़े, हाँ, फिंगर आगे नहीं रखते ना कैमरे के, पकड़ो, ये बच्चों पे रखिए। ये अब देखिएगा, बैठ जाओ, बैठ के बना लो, नजर आ रहा है? ये देख लें जी, ऐसे जो है ये पी लेते हैं। या अब हुआ ये है कि इनकी आदत बन गई है, फर्स्ट डे से इनको पिलाया जा रहा है, तो ऐसे
ये फीडर है, हाफ इसको पिलाऊंगा और हाफ उसको पिला दूंगा। ये तकरीबन जो है इसके अंदर 250 ग्राम यानी 1 पाव होता है, वो हाफ दोनों को, और उसके बाद जो है ये माँ का दूध जो माँ के नीचे मौजूद है वो भी इन दोनों को मैं जो है पिलाऊंगा। तो ये इनकी सुबह शाम की सूरत हाल है। इसके साथ जो है ग्राई वाटर यानी दूध पिलाने के बाद जो है दोनों को 3-3 सीसी ग्राई वाटर पिलाया जाता है एक टाइम, और वो सुबह का टाइम। और यहाँ पे ये दूध के बाद यहीं पे ऊपर जो है वो दूसरा दिखाइएगा उधर, यहाँ पे ये घूमते रहेंगे, उछलते कूदते रहेंगे। ये जो ब्लैक वाला ये ज़्यादा उछलता कूदता है, वाइट जो है ये ज़रा कम, ये थोड़ा हैवी है, इधर ले, थोड़ा हैवी है, ज़रा हेल्दी है, उस वजह से ये ज़रा उछलता कूदता उससे कम है, वो ज़्यादा उछलता कूदता है। फर्स्ट डे से ज़्यादा एक्टिव है वो। ये अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर है। अब वो सूरत हाल इसकी नहीं है जो फर्स्ट डे आपको दिखाई थी, लेकिन ये है कि ये उसकी निस्बत जो है थोड़ा सुस्त है। तो यहाँ पे ये घूमे फिरेंगे कोई 1 घंटा, उसके बाद इनको हम नीचे ले जाते हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से। फिर ये है सारा दिन नीचे रहते हैं, शाम को मगरिब के टाइम इनको फिर ऊपर लेके आते हैं, और यहाँ पे फिर इनको यही सूरत हाल यानी दूध पिलाने वाले इनके साथ प्रोटोकॉल्स होते हैं। और उसके बाद जो है ये ऊपर ही रहते हैं सारी रात, जो है यहीं पे बाहर, ये जंगले से बाहर इनको रखा जाता है, और ये दूध 2 टाइम इनको पिलाया जाता है। तो ये जो दोस्त परेशान होते हैं, ये प्रैक्टिकली उनके सामने है कि अगर आपको लगता है कि बकरी जो है उसके नीचे दूध कम है, तो पहले दिन से बच्चे को फीडर पे लगा लें, आप फिर तंग नहीं होंगे। होता क्या है, मेरे साथ भी ये हुआ है, अक्सर ये होता है कि शुरू में बकरी के पास दूध होता है, पहले 10-12 दिन दूध का गुजारा कर लेती हैं बकरियां, उसके बाद नहीं होता, और फिर बाद में बच्चे जो हैं वो फीडर पे पीते भी नहीं। तो इसलिए अगर आप बच्चों को अच्छे तरीके से पालना चाहते हैं, यानी उनकी रिक्वायरमेंट दूध के हवाले से पूरी करना चाहते हैं, तो फिर आप फर्स्ट डे से ही उनको जो है साथ फीडर पे लगा लें। जैसे ये अब आपके सामने ये नज़र आ रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आप जितना मर्जी दूध पिलाएं। अब इसने पी लिया है अपना, वो दूसरे की तरफ देखिए। अब इसकी बारी है जी। आ जा पियो भाई, ये ले। ये बड़ी आसानी से, क्योंकि ये लगे हुए हैं, ये खुद ही जैसे दूध माँ का पीते हैं वैसे ही ऐसे फीडर को पकड़ लेते हैं और इसको पीना शुरू कर देते हैं। अभी वो दूसरा आएगा, भूख इनकी मिट्टी नहीं है। मैं माँ का दूध पिलाने से पहले ये पिला देता हूँ इनको, और बाद में फिर वहाँ पे माँ का इनको पिला देंगे, ये जल्दी पी लें। ये फीडर जो है थोड़ी निप्पल सख्त होती है उसकी निस्बत, फिर भी इधर इधर आपको पिलाते हैं। तो ये सामने दिखाने का प्रैक्टिकली आपको मकसद ये होता है कि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो। हाँ, अभी 1-2 दिन में ऑयल इनको देना शुरू करूंगा, मैंने किया नहीं है, वो दूध के अंदर ही मैं डाल दिया करूंगा। और इनके लिए ऑयल शुरू में तो 2-2, 3-3 ml इनफ है, इतना से डालूंगा, यानी 5-6 ml डालेंगे पूरे फीडर में, और दोनों को आधा-आधा पिला दिया करें। तो ये सूरत हाल है जी। गर्मी से आपने बचाना है। वैसे भी एक कल से जो है 1-2 दिन से मौसम जो है थोड़ा उसकी शिद्दत कम हुई है गर्मी की। तो ये जितनी गर्मी कम होती है, गर्मी के दिनों में अगर ठंडक होती है तो जानवर भी इंसानों की तरह जो है वो ईजी रहते हैं, बल्कि इंजॉय करते हैं। ये उछलते कूदते हैं, बड़ी बकरियां उछलती कूदती हैं जब मौसम ठंडा होता है, ये तो फिर छोटे हैं। ये लें जी, ये पी लिया है इसने, ये मुझे पकड़ा दो, ये ले जाओ। तो ये सूरत हाल है जी। तो इस तरीक़ाकार से आप बच्चों को दूध के हवाले से और गर्मी से बचाव के हवाले से केयर करके अच्छे तरीके से इनको पाल सकते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ इन दोनों के हवाले के, जिस तरह की सूरत हाल में ये हैं, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से इंशाअल्लाह ताला ये जो है सर्वाइव कर लेंगे। वीडियो एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।